गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें रहता था गोपाल, एक साधारण किसान। गोपाल मेहनती तो था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। बार बार फसलें खराब हो जाती, कभी कीड़े लग जाते, कभी बारिश धो देती। गांव वाले उसे अक्सर कहते, गोपाल, खेती छोड़कर मजदूरी कर लो। मगर गोपाल का जवाब हमेशा एक ही होता, मैं किसान हूं और खेत ही मेरी जिंदगी है। एक दिन गोपाल जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरे भीतर लगन है, पर तेरे खेत में ताकत नहीं। ले ये छोटा बीज, इसे जमीन में बो देना, तेरी तकदीर बदल जाएगी। गोपाल ने बीज लिया। वो साधारण नहीं था, सुनहरे रंग का, मानो धूप उसमें कैद हो। गोपाल ने बिना किसी उम्मीद के वो बीज खेत में बो दिया। अगले ही दिन जब सुबह सूरज उगा, तो खेत से लौटी सुनहरी रोशनी ने उसकी आंखें चौंधिया दी। जहां बीज बोया था, वहां से एक पौधा उग चुका था, पर उसमें पत्तियां जैसी हरी चमकदार थीं। गोपाल हैरान रह गया। जब गांव वाले ये देखे तो चिल्ला पड़े, ये तो कोई अलौकिक चीज है, गोपाल के खेत में जादू है। कुछ ने कहा, इसे काट कर बेच दो, अमीर बन जाओ। किसी ने कहा, इससे कुटिया सिलवाओ, हीरे जवाहरात मिलेंगे। लेकिन गोपाल चुप रहा। उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, ये खेत मेरी मां है, मां को बेचा नहीं जाता। वक्त बीतता गया। हर रोज खेत और भी जादुई होता गया। जहां हल चलता, वहां मिट्टी की जगह रत्न और मोतियों जैसी चमक निकलती। बीज बोया जाता तो कुछ घंटों में पौधे ऐसे फल देते जिनके अंदर रंग बिरंगी रोशनी चमकती। जो खाता, उसकी बीमारियां दूर हो जाती, मन खुशियों से भर जाता। पूरा गांव अब उस खेत का फायदा उठाने लगा। गरीब, बीमार, बूढ़े, बच्चे सब वहां आते और गोपाल किसी से कुछ नहीं लेता। एक दिन वही साधु दोबारा आया। उसने गोपाल को देखकर कहा, बेटा, मैंने तुझे जो बीज दिया था वो कोई साधारण नहीं था, वो धरती मां का आंसू था। ये खेत अब तेरा है, पर इसके साथ एक परीक्षा भी जुड़ी है। गोपाल ने पूछा, कैसी परीक्षा? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, इस खेत की जादुई ताकत सिर्फ तब तक रहेगी जब तक तू लालच से दूर रहेगा। अगर एक भी बार तूने इस खेत को फायदा कमाने का जरिया बनाया तो खेत वापस साधारण बन जाएगा। गोपाल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, मैं खेत से सिर्फ बांटना जानता हूं, लेना नहीं। कुछ दिनों बाद की बात है। एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने खेत देखा और दंग रह गया। उसने कहा, मैं तुझे सोने की 1000 थैलियां दूंगा, बस मुझे ये खेत बेच दे। गांव वाले भी कहने लगे, गोपाल, मान ले, इतनी दौलत से पूरी जिंदगी चैन से बीतेगी। लेकिन गोपाल ने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए धन सबसे बड़ी दौलत नहीं, मेरे खेत की मुस्कान सबसे बड़ी दौलत है। उस रात साधु फिर आया। वो बहुत प्रसन्न था। उसने कहा, बेटा, तूने परीक्षा पास कर ली। अब ये खेत तेरे साथ साथ पूरे गांव का भी होगा। ये हमेशा अन्न, फल और खुशहाली देगा। इतना कहते ही साधु गायब हो गया और पूरा खेत एक अलौकिक चमक से जगमगा उठा। धान की हर बाली सोने जैसी सुनहरी लगने लगी। हर तरफ सिर्फ खुशहाली और समृद्धि फैल गई। दिन बीतते गए। उस गांव का नाम अब दूर दूर तक फैल गया, जादुई गांव। जहां कभी भूख और गरीबी थी, वहां अब समृद्धि और खुशी थी। और जब भी कोई पूछता, ये सब कैसे हुआ, गांव वाले मुस्कुराकर कहते, ये गोपाल की सच्चाई और निस्वार्थ भाव का चमत्कार है। तो दोस्तों, ये थी जादुई खेत और किसान की कहानी। इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर इंसान ईमानदार और निस्वार्थ भाव से मेहनत करे तो किस्मत भी उसका साथ देती है। अब आप बताइए, अगर आपके पास ऐसा जादुई खेत होता तो आप क्या करते? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी जादुई कहानियां लाता रहूं।